नाजरीन, आपने पंजाबी का ये मुहावरा कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि सोची प्या ते बंदा गया। तो जनाब, सोचना बहुत अच्छी बात है, तभी हम बेहतरीन फैसला साजी कर सकते हैं। मगर हद से ज्यादा सोचना, सोचों पर काबू ना पाना जहां हम में चिड़चिड़ापन पैदा करता है, वहां पर अच्छा और बर वक्त फैसला करना भी हमारे बस में नहीं रहता। हम उलझन का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से हम कई अहम मौके जाया कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अच्छा सोचना और बर वक्त सोच कर फैसला करना ही हमें कामयाबी से हमकिनार करता है। तो जनाब, अगर आप भी सोचने में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, सोचों में खोकर वक्त जाया कर देते हैं, बर वक्त फैसला नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने बस आगे बताई जाने वाली 7 बातों पर अमल करना है, जिससे आपको अपनी लामहदूद सोचों पर काबू पाना जरूर आ जाएगा। नंबर 1, मुझे फलां दिन या वक्त तक लाजमी फैसला कर लेना है। अपनी सोचों को किसी भी बात पर या काम पर सोचने के लिए एक हतमी डेडलाइन दिया करें। ये नहीं कि अच्छा देखते हैं, सोचते हैं वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। एक हतमी वक्त मुकर्रर करना है कि जिसके अंदर अंदर आपने सोचकर फैसला करना है। होता यह है कि जब हम खुले डुले होकर सोचते हैं तो हमारी काम की अच्छी सोचों के साथ फजूल वक्त बर्बाद करने वाली सोचें भी दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। हमें काबू तो पहले ही नहीं करना आता, तो इस तरह और कमजोर हो जाते हैं। असल काम वाली सोचें कहीं और चली जाती हैं और हम गैर अहम सोचों में खो जाते हैं। मगर जब आप खुद को, अपने दिमाग को ऑर्डर लगाते हैं कि मुझे सिर्फ फलां काम के लिए फलां दिन और वक्त तक अच्छा सोचकर अच्छा फैसला करना है, तो जरा दिमाग भी सेट होकर अपनी हद में रहकर काम करता है। नंबर 2, अपनी सोचों को रेस्ट दें। जब अच्छा सोचने को दिल न कर रहा हो, कुछ भी सोचने का मूड ना हो रहा हो, तो आराम करें। खामखा और जबरदस्ती नहीं सोचना शुरू कर देना। अगर बेहतरीन फैसले करने हैं तो तसल्ली रखें, अपने दिमाग को रिलैक्स करने दें। बेचैनी में, परेशानी में या उलझन में रहकर आप कभी भी कारआमद नहीं सोच सकते। तब लामहदूद सोचों का साथ मजीद बढ़ जाएगा। कहीं चलें फिरें, कुछ खा पी लें, गपशप करें, कुछ पसंद का पढ़ें या देखें या फिर सो जाएं। नंबर 3, सोचों को लटकाना नहीं, टाल मटोल नहीं करनी। नाज़रीन, जब एक हतमी वक्त मुकर्रर कर लिया है सोचने का, आराम भी हो गया, तो फिर फैसले के मुतालिक सोचने में टाल मटोल नहीं कि अच्छा कल सोचेंगे, आज ड्रामा देख लूं, फलां कोई गैर अहम काम निपटा लूं, फलां जगह जाकर सोचूंगा वगैरह वगैरह। जितना आप लेट करोगे उतनी ही गैर जरूरी और लामहदूद सोचें आपके दिमाग में आती जाएंगी। इन फजूल की सोचों से आपके दिमाग ने थक जाना है और जब असल मामले को सोचने लगा तो फिर दिल नहीं करेगा। इसलिए साहबो, अपने सेट किए हुए हतमी वक्त के अंदर अंदर सोचना शुरू करके अपने फैसले को हतमी शक्ल दें। आप खुद जितनी तवानाई और दिलचस्पी से बर वक्त सोचने का आगाज करेंगे तो दिमाग भी वैसा ही अमल करेगा। नंबर 4, सिर्फ सोचों पर ही गुजारा नहीं करना। आपने हतमी वक्त के अंदर बेहतरीन सोच बचार के साथ जब कोई फैसला कर लिया है तो फिर मजीद नहीं सोचना जब तक पहले सोचे गए फैसले पर हरकत और अमल न कर लें। अगर किसी काम के मुतालिक एक से ज्यादा रास्ते निकले हैं तो बारी बारी सब पर अमल करके देखें। अगर आप सिर्फ सोचते जाएंगे, अमल करते डरेंगे कि मुतवक्के नतीजा ना निकला तो पता नहीं क्या होगा, तो यकीन माने आप कभी भी बेहतरीन फैसला साजी नहीं कर पाएंगे। याद रखना चाहिए कि नतीजे के बारे में सोचना अच्छी सोच का ही हिस्सा होता है, मगर असल पता अमल के बाद चलता है। फिर जो कमी और कोताही रह जाती है वो नजरसानी के वक्त पूरी कर ली जाती है। मगर ये नहीं कि सोचने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि जब अच्छा सब परफेक्ट हो जाएगा तभी अमल भी करेंगे, तो फिर समझें कि कर चुके आप काम। नंबर 5, ये जान लें कि सब कुछ आपके इख्तियार में नहीं होता। नाजरीन, अगर हम ये वाली बात पल्ले बांध लें तो यकीन करें हम बहुत आसानी से और बर वक्त फैसले करने के काबिल बन जाएंगे। मगर हम सोचते हैं कि जैसा हमने सोचा है सब वैसा ही हो, तो ऐसा होना इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। हम एक ही वक्त में मजबूर भी हैं और मुख्तार भी। जिन बातों या कामों पर आपका इख्तियार नहीं होता उनको बिला वजह सोचना सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ भी नहीं है। ऐसे हम फजूल में जहनी दबाव का शिकार होते हैं। ऐसी बेख्तियार बातों और वाकयात को अल्लाह पर भरोसा रखते वक्त पर छोड़ देना चाहिए। गलत फैसला कर लेना या नतीजे का सोच के बरक्स निकल आना ही हमें ये बताता है कि हम आखिरकार इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं। कुछ ऐसा हो जाने के बाद मुसलसल सोचना हमारी उलझनों में इजाफा ही करता है। नंबर 6, अपने माहौल को मुस्बत और हौसला अफजा रखें। याद रखें कि आप वैसा ही सोचते हैं और असर लेते हैं जिस तरह का आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है। आप उदासी वाले माहौल में रहेंगे, वैसा मुतालिया करेंगे, उदासी के गीत सुनेंगे तो सेहतमंदाना फैसला नहीं कर पाएंगे। अच्छी और हकीकी सोचों के लिए आपका हौसला अफजा गिरदोपेश में आना बहुत जरूरी है। तवाना और पुरजोश लोगों में रहने से और वैसा ही मुतालिया करने से आपकी सोच भी मजबूत होती है। आपको अपनी सोचों पर काबू पाना आना है। कितना सोचना है, कब और कैसा सोचना है, इन तमाम कामों को करने के लिए अपने माहौल को लाजमी मुस्बत बनाएं।
आपकी बाहर की दुनिया जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपके अंदर की दुनिया हसीन होगी। नंबर 7, पहले ही खुद से उल्टा या बुरा मत सोचें। हम अक्सर सोचते हैं तुम देख लेना ट्रेन या बस लाजमी लेट होगी, फलां बंदा आज मिलेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बराए मेहरबानी ऐसी बातों को अमल से पहले ही सोचना छोड़ दें। अगर ऐसी बात जहन में आती भी है तो इसको अल्फाज की सूरत मत दें। ऐसी सोचें आने पर देखा जाएगा, अल्लाह है ना, ऐसा कुछ कहकर अपनी सोचों का रुख और जाविया बदल लें, वरना ऐसी उल्टी सोचें आने पर शैतान मजीद वसवसे आपके दिल में डालेगा, आपको कमजोर करेगा। आपके जहन में फजूल और लामहदूद सोचें मुसलसल आती जाएंगी। इनका तोड़ आपने अल्लाह की याद से करना है। मुस्बत सोच खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। तो दोस्तों, हो सकता है कि इन तमाम बातों पर अमल करना आपको शुरू में मुश्किल लगे, मगर यकीन माने ऐसा सिर्फ शुरू में ही होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी सोच सोचने, हर वक्त फैसला करने और अपनी लामहदूद सोचों पर काबू पाने की सलाहियत आ जाएगी, जिससे आपकी शख्सियत और किरदार में मजीद निखार आएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल डिजिटल मीडिया जोन को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास हमारी वीडियोस खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।